जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन पावर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2025 की ओर से एक ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसे सुनकर शायद आपको कुछ नई सूचना मिली, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और पूरी जानकारी लीजिए कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की क्या नोटिफिकेशन है। ये वैकेंसी रिलेटेड नोटिफिकेशन है। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन सुनते ही आपको ऐसा लगेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा ही भीड़ है, यानी कि बहुत ज्यादा ही कंपटीशन है इस एग्जाम के दौरान। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आरआरबी रेलवे ग्रुप डी ने कुल 30,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो इससे पहले पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसे कम कर दी गई है, इसीलिए अभी वर्तमान में आरआरबी ग्रुप डी ने 30,000 पदों की भर्ती निकाली है। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है। 31 करोड़ बच्चों में केवल 30,000 की वैकेंसियां ही दी गई है, जहां पर एक आम बच्चे का सपना पूरा नहीं हो सकता और इतनी कम वैकेंसी। तो मैं एजुकेशन पावर चैनल के जरिए जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरा अनुरोध होगा कि सरकार 30,000 पदों को बढ़ाकर 1 लाख या फिर की वैकेंसियां निकाले, जिससे हर एक गरीब के बच्चे का सपना पूरा हो सके। ये नोटिफिकेशन आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की ओर से आई है कि 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है, पर वैकेंसी मात्र 30,000 ही बच्चों की है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 में के वो 1 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया है, पर सरकार की ओर से मात्र 30,000 की ही वैकेंसियां है। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि भारत में कितनी बेरोजगारी है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपटीशन में आज के समय में जो भी गरीब या फिर जो भी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्या इतनी वैकेंसी में उनके सपने पूरे हो सकेंगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। तो सरकार को 30,000 वैकेंसी से ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़कर अपना एग्जाम निकाल सके। इतनी कम वैकेंसी में बहुत मुश्किल हो सकता है, जहाँ पे गरीब का बच्चा पास नहीं हो पाएगा। तो इसमें गरीबों के सो सपने दबी जाते हैं। इस जनसंख्या के अनुसार मैं एजुकेशन पावर चैनल के जरिए सरकार को ये सूचना देना चाहती हूँ कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी जो 30,000 है उसे बढ़ाकर 1 लाख से ऊपर की जाए, क्योंकि इसमें गरीब किसी भी गरीब बच्चे का सपना पूरा नहीं हो सकता और ये देश में बेरोजगारी की स्थिति हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये जानकारी तो दे ही देना चाहती थी कि केवल 30,000 ही वैकेंसियां हैं और 1 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया है आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए। तो दोस्तों, चलिए मैं आरआरबी ग्रुप डी के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ, जिससे कि आपको किस जोन में ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप किस जोन में ज़्यादा सेफ रहेंगे, आपको अप्लाई करना किस जोन में है, इन सभी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आधिकारिक सूचना के अनुसार 28 दिसंबर 2024 को इसकी वैकेंसी निकली थी। जी हाँ दोस्तों, और इसमें कुल 32,438 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि 22 जून 2025 को ये आधिकारिक रूप से सूचना आती है कि जिसमें आईआईटी किए हैं स्टूडेंट वो भी आवेदन कर सकते हैं, और जिन लोगों ने आईआईटी नहीं किया है वो भी आवेदन कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आईआईटी किए हैं या फिर आईआईटी नहीं किए हैं, तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप आईआईटी किए हैं या फिर अगर आप आईआईटी नहीं किए हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। पर 2017 में आरआरबी ग्रुप डी रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2017 में वैकेंसी के दौरान इन्होंने ये मैंडेटरी किया था कि जो स्टूडेंट ने आईआईटी किया है वही केवल आवेदन कर सकते हैं। पर जिन जिन स्टूडेंट ने उस समय आईआईटी नहीं किया था वो लोग आवेदन नहीं कर पाए। तो जिन स्टूडेंट ने उस समय आईआईटी नहीं किया था वो स्टूडेंट इस समय आईआईटी कर 2025 में आवेदन किए हैं। पर आरआरबी ग्रुप डी की ओर से ऐसी नोटिफिकेशन आती है कि जिन स्टूडेंट ने आईआईटी किया है वो भी आवेदन कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट ने आईआईटी नहीं किया है वो भी स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। इसी बात को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है कि पहली 2017 की जो वैकेंसी थी उसमें जिन लोगों ने आईआईटी किया था केवल उन्हें ही आवेदन करने के लिए कहा था। इससे ये एक बहुत नुकसान होता है कि जिन बच्चों ने आईआईटी नहीं किया था उनका तो लाभ हो जाता है, पर जिन बच्चों
पर जिन बच्चों ने अपना कीमती समय देकर आईआईटी किया है और वो भी आवेदन कर सकते हैं, इससे तो उनका नुकसान हो जाता है। इस वजह से कोर्ट में केस चल रहा है कि केवल आईआईटी वाले बच्चों को ही वैकेंसी के अनुसार अप्लाई करने का मौका मिले और नॉन आईआईटी को नहीं मिले। इस पर कोर्ट में विवाद चल रहा है, तो इसी विवाद के दौरान ये एग्जाम आपका जुलाई और अगस्त के मध्य में होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। इससे ये बात सामने आता है कि जिन बच्चों ने 2017 में आईआईटी नहीं किया है, वे बच्चे उस टाइम फॉर्म नहीं भर पाए। एक प्रकार से उस समय तो उनके साथ गलत हुआ और इस समय जो बच्चे नॉन आईआईटीएन हैं, उनका ये फायदा हो गया। पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिन बच्चों ने उस समय आईआईटी नहीं किया था, वे बच्चे अभी यानी कि पिछले 1-2 सालों में आईआईटी करके 2025 आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी के दौरान अगर फॉर्म भरते हैं, तो इससे फॉर्म भरे वो तो सही है, पर उसके मध्य जब इनो नॉन आईआईटी भी कर सकते हैं, तब उनका एक समय भी कीमती व्यर्थ चला जाएगा और उनको लाभ भी नहीं मिलेगा। इससे ये सामने आता है कि आईआईटी करके और नॉन आईआईटीएन दोनों को ही बेनिफिट है। तो इसी पर कोर्ट में केस चल रहा है, इसी के लिए स्थगित एग्जाम्स को किया गया है। तो दोस्तों, एजुकेशन पावर चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही आरआरबी ग्रुप डी की लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए चैनल से सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं ऐसी ही अपडेट आपको देती रहूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी आरआरबी ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी के बारे में मालूम पड़े और क्या अपडेट चल रही है, इन सभी बातों की जानकारी मालूम पड़े।